जय भारत। वुमेन टीवी से जुड़े सभी हमारे दर्शकों का मैं बहुत अभिवादन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ हमारी यंग अचीवर जुड़ी हैं, आशिमा गोयल। आशिमा हमारी प्यारी सी बेटी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आशिमा ने यूपीएससी एग्जाम्स में बड़ी सफलता हासिल की है। 65th रैंक आशिमा ने हासिल किया है, जो मेहनत से ही संभव होता है। आशिमा, आपका स्वागत है। आशिमा, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न लेती हूँ। आपने कैसे लक्ष्य बनाया कि मैं प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनूंगी और मैं एक प्रशासनिक जी अधिकारी के रूप में अपने करियर को देखना चाहती जी सो मैम, जैसे बाकी काफ़ी लोगों का होता है कि बचपन से ही ड्रीम होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है। आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो हूँ? आपको क्या करना है, तो मुझे आईएएस बनना है। ये इन जनरल हमारी सोसाइटी में आप महसूस करते हैं। लेकिन मेरे साथ भी था कुछ हद तक। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद वो काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि जो मेरा स्ट्रीम था इट वाज़ बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड हम्म, एंड मुझे जो रिसर्च वाला एरिया है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगा कि हम्म, मैं उसमें हायर स्टडीज़ भी परस्यू कर सकती हूँ। हम्म, बट इन एवरी करियर प्रोफेशन, इन हम्म, एवरी करियर ऑप्शन दैट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट, मुझे ये हम्म, हमेशा लगता था कि मैं एक सोशल एंगल इसमें रखना चाहूँगी, हम्म, जिसमें सोसाइटी को गिव बैक करने का एक तरीका हो। हम्म, और उस जब मैं उस लिहाज से सोचती थी तो कई बार मैंने एनजीओ जॉइन करने का भी ऑप्शन सोचा कि हम्म, वो किया जा सकता है, बट कभी लगा कि फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। हम्म, एज अ प्रोफेसर अगर आप आईआईटीज में ही वापस आकर पढ़ाते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन कि हम्म, आप उसमें भी टीचिंग, बिकॉज ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग पार्ट वो भी काफ़ी एक सोशल टच रखता है। हम्म, बट फिर भी मुझे ये लगता था कि प्रायोरिटी एरियाज़ पे मैं काम नहीं कर पाऊँगी। हम्म, आई विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द टीचिंग पार्ट। तो जी, कहीं न कहीं वापस से टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5th ईयर, मेरा जो हम्म, फाइनल ईयर था, मैंने जब एनवायरनमेंट देखा, हमारे आईआईटी में भी एक कल्चर है, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, कि हम्म, लोग करते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि दिस इज़ डूएबल एंड दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वांट, बिकॉज़ हम्म, ये जो आपका एक प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आप एक अथॉरिटी भी रख पाते हैं कि आप कुछ चेंज लेकर आ पाएँ। तो हम्म, ये एक मेरी जर्नी रही, शुरुआत भी आईएएस के एक ड्रीम से हुई थी, बीच में वो कहीं हम्म, खो गया। सोचा कि हम्म, कुछ और किया जा सकता है, लेकिन वापस से फिर वही एक आईएएस हम्म, वाला ही ऑप्शन दिमाग में आया और वो मैंने अचीव हम्म, किया है एंड दिस ईयर आई गॉट 65th रैंक। जब आप आईआईटी में गई तब आपको चीजें और स्पष्टता से दिखाई देने लगी और आपका लक्ष्य जी, जो है वो आपको जी, क्लियर दिखने लग गया कि अब मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, ऐसे जी, ही मुझे आगे जी, बढ़ना है। आपके पेरेंट्स को मैं बधाई देती हूँ, आपके सारे फ्रेंड्स और परिवारजन जो भी हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जी मैम, आपका मनोबल बनाए रखा, उन सभी को हम वुमेन टीवी नेटवर्क की तरफ से बधाई देते हैं। बहुत-बहुत आशिमा, शुक्रिया। आप बहुत प्यारी बेटी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, आपको देख जी, करके हम सब बहुत हमारी प्रसन्नता को आप महसूस कर सकती हैं। वी आर वेरी हैप्पी। जी मैम। आशिमा, आपसे अगला मैं सवाल पूछना ये चाहूंगी कि आपका अब लक्ष्य क्या है? अब प्रशासनिक सेवा में जाकर के आपकी जी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और किस तरफ आपका रुझान है और क्या करना चाहेंगी? जी। जी, अगर आप बाहरी रूप से देखें तो मुझे लगता है कि जो 2 पिलर्स हैं समाज के, वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, हम्म, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हम्म, हम स्किल इंडिया की भी बात करते हैं और भी बहुत प्रायोरिटीज़ हैं बिकॉज़ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन हम्म, फिर भी बेसिक रूप से ये जो 2 चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इनको अगर हम नींव को सुधार दें, इन पे वर्क किया हम्म, जाए तो बाकी चीज़ों पे ईज़िली बिल्ड किया जा सकता है। तो मेरी हम्म, प्रायोरिटीज़, वैसे तो जब आपको एज़ अ डीएम चार्ज मिलता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर अंडर योर सुपरविज़न, बट बिल्कुल। उसमें भी प्रायोरिटी बेसिस पे आई वुड लाइक टू वर्क इन दीज़ 2 डिपार्टमेंट्स, दीज़ 2 प्रायोरिटी एरियाज़। दूसरा जो मैं डिपार्टमेंट्स को अगर हम छोड़ दें, एक ओवरऑल मेरा जो एक लक्ष्य है इस सेवा में आने का, मुझे हमेशा लगता है कि जो एक सर्वेंट वाला एंगल नहीं होता है। मतलब वी हम्म, ऑलवेज़ व्हेन वी टेक टू आवर चेयर्स,
तो हमें वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज ऑफिसर्स एंड नॉट सर्वेंट्स। तो वो जो चीज़ है, आई जस्ट वांट कि वो मैं लोगों को इंस्पायर भी कर पाऊँ और खुद भी कर पाऊँ मैं वो चीज़, कि व्हेन पीपल अप्रोच यू, दे कम टू यू विद सर्टेन एश्योरेंस एंड विद सर्टेन होप, एंड दैट इज नॉट रिजेक्टेड। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर इनटू द सर्विस। बहुत ही अच्छी बात की है और बहुत ही मतलब की जिसे बात कहते हैं ना, ये वो है कि ऐसा पहले से ही हम अपने मन में ठान करके चलें कि वास्तव में हम जनता के लिए हैं, वास्तव में हम कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए हैं। देखिए, जब आप आईआईटी से पास आउट होते हैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस में जॉब अवेलेबल होती हैं। उसके बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला है, वो आपको लोगों से जोड़ता है, वो आपको देश से जोड़ता है, देश के लिए कुछ करने के लिए आपका सामर्थ्य बढ़ता है। और यदि आपका सामर्थ्य बढ़ता है तभी आप अधिक कर पाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आशिमा, आपसे सवाल अगला है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब इस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है ना? Yes, और ma'am. कभी ऐसा समय आता है कि मनोबल गिर जाता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो उस स्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए आपने क्या उपाय किया? जी। ये जो सवाल है, मुझे लगता है ये 2 अलग-अलग तरीके के लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो दे आर ऑलवेज़ एट देयर बेस्ट, है ना? आप देखेंगे 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, एंड उनके उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी बहुत सपोर्टिव और बहुत मोटिवेटिंग होता है हमेशा। आप यू विल फाइंड पेरेंट्स आल्सो मोटिवेटिंग देम। तो फॉर दोज़ स्टूडेंट्स आसान हो जाती है चीज़ें, क्योंकि उनको लगता है कि हम कर ही लेंगे। तो अगर मेरी बात की जाए तो कहीं न कहीं आई एम लकी टू बी इन दोज़ स्टूडेंट्स कि मुझे डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ पीपल हैड फेथ इन मी एंड आई मायसेल्फ हैड फेथ इन मी कि हो जाएगा। डिफिकल्टी हो सकती है बट हो जाएगा। दूसरा चीज़ें हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और वो जब इतना बड़ा टारगेट बनाते हैं तो जनरली सोसाइटी में ये फेस करने को मिलता है कि दिस इज़ अनअचीवेबल या आपसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, डीमोटिवेशन वाली, क्योंकि सपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाता उस तरीके का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप रोल मॉडल्स बनाएँ उन लोगों को जो एवरेज रहते हुए भी जिन्होंने बहुत अच्छा अपना डिस्प्ले किया है by being selected in civil services and also by doing some very good initiatives in after getting into the services. पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शंस को और लोगों के लोग जो कहते हैं उनको वैल्यू दें, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। मेक योर सर्कल कि क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करें और क्या नहीं करें, दैट यू कैन डिसाइड। एंड तीसरी चीज़ है शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएँ, क्योंकि डिमोटिवेशन तब होता है जब आपको लगता है दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग एग्ज़ाम और आप शायद नहीं कर पाएँगे। बट इफ यू मेक योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड इफ यू अचीव देम, दैट कीप्स द रश ऑलवेज़। हमेशा वो एक रहता है कि इतना अचीव हो गया है, इतना करना है। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू मेक माय टास्क्स वेरी हाई, कि जब मुझे ये लगता था कि ये अनअचीवेबल सा है और अभी अगर मैंने ये कर लिया तो वो जो मुझे फीलिंग या जो आप कहेंगे सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता था, मेरी पूरी प्रिपरेशन ने उसको मोनोटोनस नहीं होने दिया। आई वाज़ ऑलवेज़ एक्सप्लोरिंग एंड बीइंग इनोवेटिव इन दैट अप्रोच। तो आप ये बोल सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, रोल मॉडल्स बनाएँ और डिस्ट्रैक्शन से बचें थोड़ा। आप उन बच्चों के लिए एक सुझाव दीजिए जो कई बार कोशिशें करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वो अपना मनोबल ना गिराएं और पॉजिटिव सोचें। इस दिशा में आप उनको एक एडवाइस दे दीजिए। यस मैम। मैम, सबसे पहला मेरा उसमें एडवाइस जो है वो उनको यही रहेगा कि दिस इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी, बट दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ाम ऑफ लाइफ। सो आप इसको दिल पे ना लें कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, यू आर लेस इंटेलिजेंट और यू आर लेस कैपेबल, बिकॉज़ देयर इज़ अ सर्टेन पैटर्न एंड समटाइम्स उस पैटर्न को या तो आप समझ नहीं पाते हैं या उसमें फिट इन नहीं हो पाते हैं। दैट डज़ नॉट
in any way demean you or it does not decrease your capabilities. तो इसको accept करें, पहली बात. दूसरी बात, हर एग्जाम, हर एक फेलियर एक अपॉर्चुनिटी होता है रिविजिट करने का कि आपकी क्या गलतियां रही. तो आई हैव सीन पीपल जो फेल हुए हैं बट स्टिल उन्हें लगा कि मिस्टेक है, यूपीएससी इज नॉट अ फेयर बॉडी, तो वो क्या है, अपने ऊपर नहीं लेंगे एंड दे ब्लेमिंग द पैटर्न इन द प्रोसेस. कुछ बच्चे हैं जो इम्प्रूव करने का सोचते हैं, नहीं लेट्स सी, अगर जहां भी इम्प्रूव हो सकता है, आई ट्राई माय बेस्ट. तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है. 9 पेपर्स आर देयर इन मेंस, सो इन ईच एंड एवरी पेपर देयर इज अ स्कोप. दैट विल बी माय एडवाइस. आशिमा, आपसे हमारा अगला सवाल है कि महिलाओं की डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट कितनी जरूरी है और उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि विमेन डेवलपमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल प्रायोरिटी टुडे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर विमेन लेड होंगी तो वील सी देम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट और बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा. और गिवन द फैक्ट दैट women constitute 50% of our population, तो एक अपनी population का इतना सारा पार्ट को ना यूटिलाइज कर पाना भी it is a lack on part of the country. तो मुझे लगता है चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं. सबसे पहले तो एजुकेशन को ही अगर हम ले तो जो कि काफ़ी बड़ा पिलर होता है डेवलपमेंट का, उसी में अगर हम कंपेयर करें लिटरेसी रेट्स को और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम एंड वे लोअर देन व्हाट इज फॉर द मेल काउंटर पार्ट. सो उन चीज़ों को हमें टैकल करना पड़ेगा. हेल्थ फैसिलिटीज आर ऑल्सो मोर लीन्ड टुवर्ड्स द मेल कम्युनिटी, या फिर कहीं ना कहीं जब भी एक कंपैरिजन होता है या एक प्रायोरिटी की बात आती है तो नहीं मिल पाती हैं वो चीज़ें विमेन कम्युनिटी को. तो मुझे लगता है इसके लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा, नॉट जस्ट दी विमेन कम्युनिटी बट द मेल कम्युनिटी ऑल्सो हैज टू कम टुगेदर. देन सेकंड आर द इनिशिएटिव्स लाइक योर्स, जो इस चीज को और उनके कॉज को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. Sometimes even women are not aware in what kind of situation they are and what powers they have. So organizations and NGOs are very important to create that awareness. And third is then the role of administration, because that is their responsibility. So they have to create that awareness, they have to motivate the parents, they have to create the infrastructure so that development as a whole of women can take place. बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि जागरूकता बहुत जरूरी है. अगर आपको ज्ञान है, आपको जागरूकता है, तभी आपका विकास होता है, तभी आप एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को, समस्याओं को, घटनाओं को देखने लगते हैं. तो शिक्षा महिलाओं की बहुत जरूरी है. जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला. एजुकेशन ऑफ विमेन इज विमेन डेवलपमेंट. तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा पिलर है. और मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, माई फैमिली एंड माई होल एक्सटेंडेड फैमिली हैज लिफ्ट अप हुआ है उनका. तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा पिलर है एक पूरी फैमिली को लिफ्ट अप करने का. मेरे साथ जुड़ गई हैं पुष्पा शर्मा जी, दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ में उर्मिका माईबम है मणिपुर से. मैं उनको स्क्रीन पे ले रही हूँ. पुष्पा जी, आपको मैं स्क्रीन पे ऐड किया है और उर्मिका आपको भी मैंने स्क्रीन पे ऐड किया. उर्मिका मणिपुर से हमारे साथ जुड़ी है और आशिमा आपको गुड विशेस देने के लिए उर्मिका हमारे साथ हैं. हमारा वुमेन टीम इंडिया नेटवर्क पूरे देश भर में है, तो मणिपुर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट चैप्टर को हमारा रिप्रेजेंट करती है उर्मिका माईबम. तो उर्मिका, आप अपना संदेश दे सकती हैं. उर्मिका. मैं उर्मिका माईबम मणिपुर से. आसिमा गोयल जी को सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के तरफ से आपको बहुत सारा बधाई देती हूँ. आप यूपीएससी में जो एग्जाम क्रैक किए हैं उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू. और आगे जाके आप बहुत अच्छा काम करेंगे. सब जितने भी इंडियन सिटीजन है, जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होंगे वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे. इस
इस आशा में हम सब हैं, तो बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पुष्पा जी आपकी शुभकामनाएं। जी 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 हाँ बोलिए। आशिमा, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो आपको मच भी, मैम। आपके परिवार को भी, आपकी मेहनत को, जो आईएएस आप बनने जा रही हैं, हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। आपके परिवार ने भी बहुत आपके लिए किया है, आपके बैकयार्ड में जो मेहनत है आपकी, वो फैमिली से रिलेट करती है। तो बिल्कुल मैम। मैं थोड़ा-सा ये पूछूँगी आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगी? और कुछ जी। ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन अपनी राइट्स तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके लिए जी। कैसे आप एक्सेस अपनी बना पाएँगी? यस मैम। तो मैम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अगेन मैं यही बोलूँगी कि जो 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं वुमेन, वो है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पूरा उनकी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकती है। और एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, द पेरेंट्स प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट कि वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट ना करें। तो एजुकेशन एंड हेल्थ में ही मैं एक स्पेशल फोकस वुमेन पे रखना चाहूँगी व्हेन आई एम इनटू द सर्विस। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी कि वो हाँ जी, हाँ जी। तो राइट्स जो हैं वुमेन को वो बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि आप अपने ऑफ़िस में या आप जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स आप करवाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस का ही इश्यू लें, तो बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारे गर्ल्स को ये पता ही नहीं है व्हाट कांस्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस। सो अगेन अवेयरनेस प्लेज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो नॉट जस्ट इन अर्बन एरियाज़, इट शुड बी अ मैटर ऑफ रूरल एरियाज़ एंड रिमोट एरियाज़ आल्सो, वेयर you can reach out to people and tell those women to come. And second is assurance, to give them an assurance that whenever they raise for their rights, they'll be hearing, और जो भी आप बोलेंगे तो वो उस पे कार्रवाई होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अवेयरनेस तो हम क्रिएट कर देते हैं और हम ये भी बोल देते हैं कि राइट्स है, आप उनका यूज़ कीजिए, लेकिन जब उनको निराशा हाथ लगती है, उनके राइट्स पे काम नहीं किया जाता, तो वो एक जो वॉइस है वो सप्रेस हो जाती है दोबारा से। तो उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। वेरी राइट, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि अभी वास्तव में इतनी यंग अचीवर्स आ रही हैं और बिटियाँ इतनी आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चियों का ऐसे आगे बढ़ना। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, देश का नाम रोशन करें। आशिमा, हमारे साथ शर्मिला शर्मा जी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। आपको शुभकामनाएं देने के लिए जुड़ी हैं। शर्मिला जी, आप अपनी आशिमा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अचीवमेंट के लिए, और आप बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, उनका मार्गदर्शन है और उनमें एक नई इच्छा का संचार होगा आपके इस सफलता से। आपके बहुत अच्छे भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और हमें आप पे गर्व है। ऐसे ही हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करते रहें, आपके दिखाए रास्ते से और इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक और बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, निशा। निशा को मैं स्क्रीन पे शामिल कर रही हूँ। निशा एक स्टूडेंट है और निशा के मन में एक सवाल है। निशा, आप अपना सवाल बेटा पूछ सकते हैं। निशा, क्योंकि युवाओं के जो मन में सवाल है वो भी जवाब देना जरूरी है। जी निशा। बिल्कुल। मैं पहले तो दीदी को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट बोलना चाहूँगी अपने आप की सक्सेस के ऊपर। मैम, थैंक यू मेरा सो एक मच क्वेश्चन निशा। है आपसे। मैंने 2019 में एचसीएस का पेपर दिया था और मैं बहुत कम मार्क्स से रह गई थी, प्री क्लियर नहीं हो पाया था मेरा। एंड उसके बाद मेरे उस रिजल्ट की वजह से मेरे को साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ा और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया। मैंने अपना 2019 का यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म फिल किया था, पर मैं पेपर में नहीं बैठी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, बेटा फेल होएगी, कुछ नहीं होता, तू पेपर दे दे। मैंने कहा मेरे को नहीं देना। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इस चीज के लिए कोई सॉल्यूशन है कि मतलब कॉन्फिडेंस लो ना हो। मेरे साथ कई बार होता है कि मैं 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और छठे दिन मैं ऐसे होती हूँ मेरे को किताब की शक्ल ना दिखाओ।
तो हाँ जी, तो निशा आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो बहुत ही जेन्युइन है और काफ़ी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है और स्पेशली टू फेस अ फेलियर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। सो पहला अगर हम डे टू डे डिमोटिवेशन की बात करें तो वो तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते या फिर ये ऐसा नहीं है कि ये किसी तरीके से ये ना हो। ये होगा ज़रूर, लेकिन आपको इससे बाहर निकलने का तरीका आना चाहिए। तो पहला है कि आप जो ड्रीम लेकर चले हैं ना, उसके कारण आपको पता हो, व्हाई सो? कई बार हमारा जो रीज़न है वो हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम किसी भी फेलियर से बाहर आ सकते हैं। तो आप अपने आप को वो रिमाइंड कराते रहें, व्हाई आई एम हियर? व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब? व्हाट इज़ द फैक्टर दैट इज़ मोटिवेटिंग मी? दिस हेल्प्स। दूसरा, कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हम सबसे ये कह दें कि सभी कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होता। हर एक इंसान का एक कैपेबिलिटी है, जिसके हिसाब से वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। लेकिन जिसने जो ड्रीम बनाया है, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। तो अगर आपने डिसाइड किया है, तो अपने आप में फ़ेथ रखें। फ़ेथ जो है ना, वो कोई और आपको नहीं दे सकता है। वो आपको ही आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। टाइम लीजिए, किसी भी चीज़ से निकलने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन दूसरों को आप अपने आप को अफ़ेक्ट ना करने दें। आप अपने आप पे वर्क करें, फेलियर्स को एनालाइज़ करें एंड कम आउट वेरी पावरफुल। हाँ जी ओके? थैंक यू मैम। आशिमा, आपने निशा को बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अच्छी उनकी जो क्वेरी थी उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से उनको बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी बच्चे भी आपके इस जवाब से प्रेरणा लेंगे। हमारे साथ मंजू मिटा जी जुड़ गई हैं पटियाला से, जो हमारा पंजाब का रीजन देखती हैं। जी, आपसे एक संदेश देना चाहेंगी मंजू जी। आशिमा, सबसे पहले आपको इस सर्विस में आने के लिए इतने कंपटीशन, इतने टफ कंपटीशन में से निकलकर और आप लिस्ट में आपका नाम आया है और अब आप ये सर्विस ज्वाइन करेंगी, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता। अपना मेटल, अपना स्टील जो है और अपना ज़ील जो है वो आपको थ्रू आउट बना के रखना पड़ता है। और जैसे आप गाइड कर रही थी, वो बिटिया जो आपसे सवाल पूछ रही थी, तो मैं देख रही थी कि इतना अच्छा एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी कि मुझे लगता है कि आप बहुत शाइन करने वाली हैं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और बहुत राइज़ करें आप। और जिस सीट पे भी आप जाके बैठें, वहाँ पे आप हमें भी प्राउड फील करने का पक्का मौका देंगी, मुझे मालूम है। जी मैम, And, बिल्कुल। आशिमा, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। आप यहाँ पर आई, आपने समय निकाला। हमारी प्रसन्नता का तो वैसे ही ठिकाना नहीं है जब हमारी बेटियां अचीव करती हैं। तो आपसे मिलकर के हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीवन में जो चाहें वो कर सकें, जो कभी सपना देखें वो आपका पूरा हो, ऐसा हम सबका आशीर्वाद है आपके साथ। और पूरे देश का आप सम्मान है। पूरे विश्व में हमारे भारत की बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं, आप उनमें से एक हैं। भविष्य की उम्मीद है आप देख रहे थे आज का हमारा यंग अचीवर्स प्रोग्राम, जिसमें आशिमा को विशेष तौर पे हमने शामिल किया। बल्लभगढ़ से, हरियाणा से हैं। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए, हमें सहयोग कीजिए, हमारी सभी वुमेन नेटवर्क टीम का मनोबल बढ़ाइए। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी इसी तरह से, जैसे आपने हमें अब प्यार दिया है, ऐसे स्नेह दिया है, ऐसे आशीर्वाद आप भी हम सभी महिलाओं के इस सोशल इनिशिएटिव को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप सभी बहनों का जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी। धन्यवाद।